हेलो, कैसे हैं आप। मैं अभिषेक, मार्केटिंग मैनेजर ऑफिसर इन वीआईडी आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे द्वारा आप लोगों के लिए रोज़ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ रहा है, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप लोगों के बीच एक बार फिर आ गया हूं एक तड़कता भड़कता हुआ टॉपिक लेकर, जिसका नाम है रीजनिंग। जी हाँ, तार्किक शक्ति। आपके तार्किक शक्ति का मैं टेस्ट लिया करूँगा और इसमें आपको ये भी बताऊँगा कि जो रीजनिंग है वो क्या है। पहले ये देख लेते हैं रीजनिंग क्या है। तो रीजनिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि रेलवे है, यूपीएससी है, आईएएस है और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो जो ये टॉपिक है वो बहुत अलग है और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारा ये ट्यूटोरियल बनाने का उद्देश्य ये है कि आप इससे वंचित ना रहें, बल्कि इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करें, फ्लिप ना करें, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्विट करने से या फिर फ्लिप करने से, छोड़ने से आपके माइनस पॉइंट होते हैं। तो हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपका माइनस पॉइंट ना हो। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक, जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक को कवर किए जाएंगे। और बेसिकली रीजनिंग का अर्थ यही होता है कि ऐसे सवाल जिनका जो उत्तर है वो आपको अपने दिमाग से खुद बनाना होता है। ठीक है, आपको उसका कोई पक्का उत्तर नहीं होता, कहीं लिखा नहीं होता, क्योंकि जो सामने वाला है क्वेश्चन करने वाला वो किसी भी टॉपिक पर कभी भी कैसे भी क्वेश्चन कर देगा। बस आपको अपना दिमाग लगाकर उस क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। तो देखते हैं रीजनिंग में ऐसे टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, दूसरा है नंबर सीरीज़, अगला है कैलेंडर। जी हाँ, यही कैलेंडर है ये। जैसे कि आपके दोस्त बोलते थे ना, भाई साहब हमारे पास जादू है, हम आपके बर्थ डेट को बता देंगे, बस आपको कुछ डाटा देना पड़ेगा। तो यही है रीजनिंग। वो भी आपका उल्लू बनाते थे, आपसे कुछ डाटा लेकर रीजनिंग के जो फॉर्मूले हैं उसमें बैठाकर बस आपका बर्थ रेट निकाल देते थे। तो ये आप भी कर सकते हैं, पॉसिबल है ये। तो मैं ये कैसे है आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगला टॉपिक होने वाला है कथन, जैसे कि कथन एवं कार्य, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं न्याय। और वर्ड बैंक भी आपके लिए आने वाला है, जिसमें कुछ वर्ड दिए होंगे और उससे रिलेटेड ऑप्शन भी दिए होंगे। तो उस वर्ड और ऑप्शन का कनेक्शन आपको बताना होगा। ब्लड रिलेशन, ये भी टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है भाई साहब। आपकी चाची मेरे दादी की क्या लगती है, ऐसी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह के टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं मैं कि मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी करूँगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हमारा जो पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, वो करते हैं हम स्टार्ट। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ बेसिकली क्या है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। आपको पता ही होगा कि जो हमारा अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश लेटर ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ, ये 26 लेटर में है। तो सबसे पहले तो आपको इन सभी का संख्या ज्ञात करना है। जैसे कि A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26। तो
इस तरीके से आपको याद करना होगा। लेकिन रुकिए, कहानी में थोड़ा सा ज़बरदस्त वाला ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, मेरा मतलब ट्विस्ट ये है कि ये आप जो याद कर रहे हो ना, ये आप सीधे से उल्टे की ओर याद कर रहे हो। जी हाँ, आपको बता दूं कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, दाएं से बाएं, आई मीन राइट टू लेफ्ट, और एक आता है बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो अभी आप जो पढ़े हैं ये लेफ्ट टू राइट होता है। इसे हम रीजनिंग में लेफ्ट टू राइट को ही सही मानते हैं और राइट टू लेफ्ट को गलत मानते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बाएं से लिखते हैं, नॉर्मली आपको बता दूं जो हम ब्रेल में लिखते हैं वो हम दाएं से लिखना स्टार्ट करते हैं, दाएं से लिखते हुए बाएं की ओर आते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, कि पढ़ते हुए बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो पढ़ते भी बाएं से दाएं की ओर हैं और वो लिखते भी बाएं से दाएं की ओर है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो ये सही है। तो इस चीज़ को हमें सही मानते हुए जो हम पढ़ेंगे ABC, वो जो है A, फिर B जो है राइट की ओर जाएगा, C उसके बाद जाएगा D, E, F, G, H, इस तरीके से वो आप जो है इन सबको पढ़ते हुए अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर बढ़ेंगे, ना कि आप बाएं हाथ से उधर बाएं की ओर वापस जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप पढ़ते हुए दाएं की ओर जाएंगे। वैसे ही ये सही हुआ। और चलिए उसका उल्टा देख लेते हैं। इसका उल्टा कुछ इस प्रकार से होगा, दाएं से बाएं, तो ये होगा Z, X, Y, ठीक है, सॉरी, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, G, I mean J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, ये होगा दाएं से बाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो इस श्रृंखला में भी आपको संख्या को याद करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि जो लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो जो T का स्थान है, टाइम वाला T, उसका हो जाएगा 20। चलिए गिनते हैं, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19 and T20। अब चलिए, क्या अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट करें, यानी कि दाएं से बाएं, तो 20 आएगा। चलिए देखते हैं, Z1, Y2, X3, W4, V5, U6 and T7। तो इस तरीके से अलग अलग आया ना। तो इस तरीके से आपको सभी संख्याओं को ज्ञात करना है कि आप अगर दाएं से बाएं जा रहे हैं, फिर बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो उस दौरान संख्या क्या होने वाला है। क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि अगर एज की संख्या बाएं से दाएं ओर की श्रृंखला में 8वां नंबर पर है, तो जे कौन से नंबर पर होगा। तो ऐसे में जे हो जाएगा आपके 10th नंबर पर। एक बार गिनिएगा ज़रूर मैं सही हूँ या नहीं। और उसी को अगर बोला कि टी का स्थान दाएं से बाएं और, यानी कि राइट टू लेफ्ट, टी का स्थान 7 है, तो डब्ल्यू का क्या होगा। तो उस दौरान आपको दाएं से बाएं वाला ट्रिक करना है, ना कि बाएं से दाएं वाला। आई मीन आपको राइट टू लेफ्ट वाला करना है, ना कि लेफ्ट टू राइट वाला। तो हम गिनेंगे वहाँ से Z1, Y2, X3, W4। तो ये देखिए
4th नंबर पर आ गए ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं रीजनिंग का ये ज़बरदस्त टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो तक के आप इसी तरह के क्वेश्चन खुद से कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जिसका आप हल नहीं कर पा रहे हैं इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है, चलिए आपको बताना है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा, जहाँ पर हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि बाएं से दाएं ओर जाने पर E यानी कि एलिफेंट, J यानी कि जस्ट, O यानी कि ऑरेंज, T यानी कि टाइम, Y यानी कि याक, इनका जो नंबर है वो कौन सा है। यानी कि E, J, O, T, Y का आपको संख्या बताना है कि ये बाएं से दाएं की ओर काउंट करने पर कौन से नंबर पर आते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का।